अब आपको राजौरी लिए चलेंगे। राजौरी से भी एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां पर मनाया गया है और पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहां पर मनाया है और शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जल्द मिलने की यहां पर उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने यहां सरकार के आश्वासन की तारीफ की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए राजौरी में भी इस दिन को यहां मनाया गया है। पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने इसे यहां पहली बार मनाया है और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं अब जगती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज यहां पर मनाया गया है और कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने सरकार के आश्वासन की भी तारीफ की है। जो सरकार की तरफ से बड़े बड़े आश्वासन यहां पर महिलाओं को लेकर दिए गए हैं और साथ ही साथ एसटी का दर्जा बहाल करने की बात जिस तरह से सामने रखी गई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब को मद्देनजर रखते हुए अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जगती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम ने अब यहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिए जाने की जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात सामने रखी गई थी, उसी आश्वासन को कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से सामने आज रखा गया है। महिलाओं की तरफ से भी तारीफ की गई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आज पहली बार पहाड़ी फोरम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, किस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया, पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से आज बागबान और राजौरी में एक कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आज वुमेन डे और इसी दिन पर वुमेन कन्वेंशन एक दिन की रखी गई। आप देख सकते होंगे, पहले मैं आपको ये पूरा मंजर दिखाता हूँ डाक बंगले के अंदर का, जहाँ बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ आपको नजर आएंगी। इनसे बात करने की भी हम जरूर करेंगे कि क्या मुद्दे लेके पहली बार देख रहे हैं हम कि पहाड़ी एसटी फोरम की इसकी तरफ से वुमेन डे भी मनाया गया। आप मांगे लेके आप इसके बार जमा हुए, क्योंकि पहला मौका जी। जो पहाड़ी ट्राइब फोरम है जेएनके की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, क्योंकि एसटी स्टेटस की वजह से जो लोग इंग्लिश के मार्क्स लेते हैं वो एक अच्छी पोस्ट में हैं आज, और जो हम लोग पढ़ के एक अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन के साथ हम लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं और हमें वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एसटी स्टेटस की बहुत जरूरत है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम सब लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर उनको सपोर्ट करने आए हैं और अपने अपने जो दिल की बात है उन सबके सामने रखते हैं। जी, आप देख सकते होंगे ये पहाड़ी एसटी फोरम की जो पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम का जो प्रोग्राम आज डाक बंगलों में चल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते होंगे कि वुमेन बड़ी संख्या में आपको यहाँ नजर आएंगी। लेकिन आज पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं अपनी बात सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें बताया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। उसमें अपनी सहमति रखती हुई नजर आई हैं महिलाएं। बिल्कुल गुरुजी, पहाड़ी को एसटी का दर्जा देने की केंद्र सरकार की जो एक पहल की गई थी, जिसके बाद राजौरी पुंछ का खास करके अगर हम बात करें, पूरा माहौल बिल्कुल अलग नजर हो गया था, क्योंकि राजौरी पुंछ की सियासत में बिल्कुल नया मोड़ उस वक्त देखने को मिला था जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात की गई, क्योंकि इससे पहले हम देखते आए थे कि जो भी पार्टी से आती थी वो एसटी दर्जा देने की बात करती थी, अगर तो उससे पहले इलेक्शन के दौरान सिर्फ इस तरह के वादे किए जाते थे। पहला मौका ऐसा होगा कि जब भाजपा की तरफ से ये कहा गया होगा इस पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद राजौरी पुंछ की सियासत अगर कहें तो पूरी तरह बदलती नजर आ रही है, जहां पहले हर दिन हम देखते हैं पहाड़ी कन्वेंशन हो रही है और आज पहला मौका होगा कि जहां वुमेन कन्वेंशन आपको नजर आ रही होगी, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ी वुमेन आपको देखने को मिल रही होंगी। इसमें अगर ये बात करें कि हर तबका के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सरदार जो भी तबका लोग हैं जो पहाड़ी में आते हैं, वो सब तबका के लोग आपको इसमें नजर आएंगे। यानी ये कहा जा सकता है जमशेद कि पहली बार पहाड़ी महिलाएं अपने घरों से बाहर आई हैं। नारेबाजी इस वक्त की जमशेद, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गुरजीत जी। जमशेद, ये कहा जा सकता है कि पहली बार पहाड़ी समुदाय की जितनी भी महिलाएं हैं वो एक मंच पर एकजुट होती हुई नजर आई हैं। जिस तरह से आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, उसके बाद बयानबाजी भी सामने रखी गई है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार से जो उम्मीद लगाई गई है पहाड़ियों की तरफ से, वो जल्द से जल्द पूरी भी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह ये देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से एक उम्मीद जताई गई है लोगों में और भी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएम का टूर भी जम्मू कश्मीर का होने वाला और इन पहाड़ियों को उम्मीद है कि पीएम के इसी टूर में इनको ये तोहफा मिलेगा, जिसका मंजर मैं आपको देख सकता हूं कि इससे पहले अगर यहाँ के महिलाओं की बात करें, ये पहला मौका ऐसा
देख रहे होंगे आपके, जहां एक स्टेज पर सभी महिलाएं, चाहे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी महिलाएं हैं, इसमें आपको नजर आएंगी डिफरेंट पार्टीज की भी होंगी। उसके बावजूद इतनी बड़ी कन्वेंशन राजौरी के अंदर पहला मौका इस तरह का होगा, वो भी वुमेन डे के ऊपर, क्योंकि इससे पहले वुमेन डे सेलिब्रेट जरूर किया जाता होगा, मगर पहाड़ी ट्राइबल एसटी फोरम की तरफ से पहला मौका होगा कि इस पर वुमेन डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस मौके पर भी सिर्फ पहाड़ी में बात की जा रही है। गुरुजी लेकिन जमशेद, सवाल ये है कि महज सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की ही बात नहीं है, जो दावे आज के दिन किए जाएंगे महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए, उस पर काम भी होना चाहिए, क्योंकि महज आज अंतर्राष्ट्रीय विमेन्स डे तो मनाया जा रहा है, आज बड़े बड़े दावे भी पेश किए जाएंगे, लेकिन उन दावों पर काम करना कितना जरूरी है? गुरुजी बिल्कुल, कुछ जरूर इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार महिला में आपको बता रहा हूं कि पहला मौका होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह नजर आएंगी महिलाएं। मैडम जी, जिस तरह इस बार आप खड़े हुए, सभी एक स्टेज पर खड़े हुए, क्या मांगे लेके आप इस बार खड़े हैं? इस बार हमारी यही मांग है कि पहाड़ी ट्राइब्स को भी जो है एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उसी की ही डिमांड है कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एसटी वालों को ये कोटा दिया जाए, हमें भी उनके साथ रख करके हमें भी ये मौका दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारे किसी मकसद में कामयाब। जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द पहाड़ियों को भी उनका हक दिया जाएगा, आपको कितनी उम्मीद है इस पर? हमें तो लगता है कि जब 1919 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये आश्वासन दिलाया कि हम पहाड़ियों के बारे में सोचेंगे। पिछले थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने भी कहा हमें पहाड़ियों को खुश करना है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जिनका नारा है कि सबका विकास सबका साथ, तो उसके साथ ही इसलिए हमने पहाड़ी ट्राइब फोरम के कन्वेंशन से के साथ मिल करके पूरी उम्मीद है कि हम अपनी मांगे जो मांग रहे हैं वो ये सरकार हमें, केंद्र सरकार जो बैठी हुई है, ये हमें जरूर देगी। यानी एक उम्मीद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है जमशेद, एक उम्मीद यहाँ पर केंद्र सरकार से महिलाओं की तरफ से लगाई गई है, और अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर कब तक खरा उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज यहाँ पर पहाड़ी एसटी फोरम की तरफ से भी मनाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज के दिन जितने भी बड़े बड़े दावे किए जाएंगे उन पर काम करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन महिलाओं की तरफ से एक बड़ी बात सामने रखी गई है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात कही गई है तो इस पर काम भी होना चाहिए। आगे बढ़